नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार तिवारी आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ कुछ अहम जानकारियों के साथ और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आप लोगों के बीच में मैं साझा करना चाहता हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये तभी सब तक पहुंचेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो मैं आप लोगों से बता दूं, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुटता में ही आपकी भलाई है। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो बहुत ही पेमेंट की जो राह है वो बहुत ही कठिन होगा, इतना आसान नहीं होगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कल मेरी सेबी के अधिकारी से बात हुई थी, जो विश्वामित्रा इंडिया परिवार इंफ्रा की जो संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, वो उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारी हुई। कुछ चीज़ें सामने आई जो सुन के बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि मात्र एक जरिया यही है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तभी जा कर के अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचेगा। और सिर्फ ये आप ही तक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर करने से ये सरकार के जो प्रशासनिक तंत्र है उन तक भी यह संदेश पहुंचेगा, तब जा कर के आपके और कंपनी के विरुद्ध और जमाकर्ताओं के पक्ष में सरकार को भी सोचना होगा। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो गंभीरता से इस संदेश को लोग नहीं लेंगे। तो जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के पक्ष में मैं पुनः आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के और अनियमित जमा पाबंद योजना 2019 के तहत आप लोग मुकदमा करने का काम करें। थानों पे, जिला अधिकारी को, एसपी के वहाँ हर जगह आप लोग आवेदन दीजिए। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप 156(3) के तहत कोर्ट से आप लोग मुकदमा दायर करिए, लेकिन दायर जरूर करिए। ये मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ। आप लोगों से एक चीज़ और बता दूँ, मनोज कुमार चंद, उसकी पूरी फैमिली जो है लखनऊ में ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं सब। उनको इन जमाकर्ताओं के पक्ष में इनका पेमेंट हो ना हो, इससे कुछ भी लेना देना उनका नहीं है। इसलिए अगर आपको भुगतान पाना है, अपने हक के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और कहते हैं कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, इसलिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो समझ जाइए कि मनोज चंद जैसे तमाम जो कंपनियां हैं वो सब लोगों को लूट करके और अपने घर बैठ जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो कोर्ट की होती है, कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें सरकार इन्वॉल्व हो जा रही है। सरकार का श्रेय जो है, जो है इन चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टरों के साथ है। देश में इतना बड़ा घोटाला, देश में इतना बड़ा ठगी लोगों के साथ हुआ और सरकार इस पे मौन है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इस पे तो सरकार को चाहिए था कि जितने भी चिट फंड कंपनी के मालिक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सबकी आय से अधिक जो संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए और उनकी हर तरह की संपत्ति को बेच करके सीधे आदेश करना चाहिए कि निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए। चाहे वो ट्रस्ट का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, अगर उन्होंने बनाया है, लूट के बनाया है लोगों से,
तो ये हर तरह की संपत्ति को नीलाम करके और लोगों का भुगतान करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तो आप लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। सरकार कौन बनाता है? आप और हम, जनता मतदान करती है और सरकार को बैठाती है कुर्सी पे, और सरकार इन जनता के बारे में अगर नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? इन निवेशकों के बारे में नहीं सोचेगी तो आखिर सोचेगा कौन? इस देश में बहुत बड़ी ठगी हुई है और इस ठगी के शिकार हुए निवेशक अगर एकजुट नहीं होते हैं तो इस तरह की कंपनियां आती रहेंगी और लोगों को ठगती रहेंगी। मेरी सेबी के अधिकारी से जो वार्ता हुई वो सुन करके मैं खुद ही अवाक रह गया। मैं आश्चर्य करने लगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार की जो इंफ्रा की संपत्ति है, इसकी जो भी संपत्ति है बेच करके और निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, तो वहीं सेबी के द्वारा नीलाम किया जा रहा था जब संपत्ति, उसी दरमियान वेस्ट बंगाल सरकार ने उस पर रोक लगा दिया और पूर्ण रूप से वहाँ जो नीलामी की प्रक्रिया है वो रुक गई। रुक जाने के वजह से जो जून में पेमेंट होने वाला था वह पेमेंट पूरी तरह से बाधित हो गया। और जब हमारी बात हुई सेबी के अधिकारी से तो उस व्यक्ति ने बताया मुझसे, उस अधिकारी ने बताया कि अब तो ये प्रक्रिया गवर्नमेंट इस पे हावी हो गई है, सरकार जो है रोक दिया है। अब जब तक ये मामला हल नहीं होता है, सरकार आखिर हस्तक्षेप किया है तो क्यों हस्तक्षेप किया है, क्या वजह हो सकती है, जब तक ये मामले पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है तब तक जो है सेबी इसमें क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। और हम कैसे पेमेंट देंगे जब तक उनकी संपत्ति की नीलामी नहीं हो पाती है तब तक। तो कहीं न कहीं सरकार इसमें जो है इन डायरेक्टरों, कंपनी के डायरेक्टरों के साथ मिला हुआ है और नहीं चाहता कि निवेशकों के पक्ष में भुगतान हो सके। नहीं तो सीधा सीधा फंडा है, सरकार चाह दे तो इन चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टरों की एक एक पाई, एक एक चीज़ बिक जाए और सारे जमाकर्ताओं का पैसा वापस हो जाए। तो इसे ऐसी परिस्थिति में मैं मानता हूं कि जमाकर्ताओं ने इन कंपनियों में पैसा निवेश किया तो कहीं न कहीं से आरओसी और एमसीए से ये कंपनियां लाइसेंस लेकर के मार्केट में आई थी, तो इनकी निगरानी भी आरओसी और एमसीए को करना चाहिए था कि हमने लाइसेंस जितनी कंपनियों को दिया है क्या वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, वो निवेशकों का पैसा कैसे वापस करेंगे। ये सारी बिंदु पे सरकार को भी सोचना चाहिए था और प्रशासन को भी सोचना चाहिए था। और इन गरीब ठेले खोमचे गरीब तबके के जो लोग हैं वो अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और लोगों ने अपने दुख सुख के लिए कि हम देखिए रुपया जुटाएंगे तो कुछ कर सकेंगे, उसके लिए लोगों ने पैसा जमा कर दिया और एक कंपनी वाले जो है इन जमाकर्ताओं को मूर्ख बनाते हुए सारा पैसा हड़प लिए। ऐसी परिस्थिति में मैं अपील करता हूं सरकार से कि इन जितने भी चिट फंड कंपनियां हैं उनकी हर तरह की संपत्ति, उनके रिश्तेदार या हर तरह के लोग हैं, उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच कराते हुए उनके हर तरह के संपत्तियों को बेच करके निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए। मित्रों, मैं आप लोगों से बता दूं, आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। सेबी के जो अधिकारी है वो उसने बताया था मुझसे कि जून में ही पेमेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण न होने की वजह से वेस्ट बंगाल की सरकार ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया। इसके वजह से जो है नीलामी की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। इसके वजह से पेमेंट का होना मुझे इतना आसान राह नहीं दिख रहा है कि जल्दी से पेमेंट हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया और है कि आप सभी लोग अगर एकजुट हो जाते हैं तो बहुत बड़ा एक आंदोलन की ज़रूरत है। आंदोलन नहीं होगा तो सरकार हिलेगी नहीं, और आंदोलन होगा तो सरकार के भी रोए खड़े हो जाएंगे और लोग जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित ही भुगतान होगी। ऐसी स्थिति में आप सब लोग एकजुट हो जाइए और आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए, FIR करिए और एकजुट हो करके और आगे बढ़िए। और भी जो खबरें होंगी मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा, और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग एकजुटता के साथ कार्रवाई के लिए आगे आएँ। धन्यवाद।